हिंदी खबर डिजिटल के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं अश्विन मिश्रा, हमारे साथ सहयोगी हैं संगीता झा। संगीता, देश किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जश्न में डूबा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं और इस यात्रा के बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। आप देखिए कि किस तरह से जब हम कभी जम्मू कश्मीर को देखते थे, वहाँ आज़ादी के दौरान आज़ादी जश्न लोग नहीं मना पा रहे थे, लेकिन आज देखिए कि आज जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। वहाँ पर देश आज़ादी का जो जश्न है वो मना रहे हैं। साथ ही आज जयपुर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। साथ ही आप देखें तो दिल्ली में भी आज तिरंगा यात्रा निकली थी। जो देश की आज़ादी को लेकर जो पर्व है वो काफ़ी दिनों पहले से ही शुरू हो जाता है। हम देश की आज़ादी, आप देखिए कि जो मतलब आज़ादी हर किसी को, आज़ादी से हर किसी को प्यार होता है। आप देखिए, अगर आप किसी चिड़िया को अगर सोने के पिंजड़ा में भी बंद कर देंगे तो वो आज़ाद होने के लिए फड़फड़ाता है। जैसे कि आप देखिए, लड़कियां जो पहले घरों में बंद रहती थी, लेकिन आज वही लड़कियां फाइटर प्लेन चला रही हैं। कोई चंद्रयान को मतलब चंद्रयान तक जा रही हैं। कई सारी सफलताएं हैं जो लड़कियों के हाथ में। आप देखिए, हमारी देश की जो राष्ट्रपति हैं वो खुद एक महिला हैं। तो हम इस आज़ादी को जो आज देख रहे हैं, हमने देश में बहुत सारी उपलब्धियां लिया है। संगीता, आपको क्या लगता है, एक समय था भारत में अनाज खुद के लिए नहीं होता था, आज एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो निर्यात करता है। और अगर आप साइंस की दुनिया में बात करें, अंतरिक्ष की दुनिया में बात करें, स्पोर्ट की दुनिया में, हर तरफ तिरंगा भारत का परचम लहरा रहा। जी हाँ, बिल्कुल, हर तरफ ही भारत ने अपना परचम लहराया है। अनाज तो खैर हम खुद ही निर्यात कर ही रहे हैं। आप चावल की बात अगर कर ले तो पिछले साल ही कई ऐसी मतलब खबरें आ रही थी जहां पर भारत ने रोक लगा दी चावल देने के लिए। तो आप देखिए कि हमारा जो भारत है वो कितना परिपूर्ण हो चुका है। हम खुद भारत में ही टेक्नोलॉजी का भी निर्माण कर रहे हैं। हमें हर चीज़ के लिए, जैसे कि पहले भारत को निर्भर होना पड़ता था, लेकिन हमें हर चीज़ के लिए निर्भर अब नहीं होना पड़ता है। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना काल के दौरान भी कहा था कि आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, तो हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, राजपथ से कर्तव्य पथ तक भारत ने कौन सी उपलब्धि हासिल की और कर्तव्य पथ कितना नागरिकों को कर्तव्य याद दिला पाएगा? यहाँ हमने तो उपलब्धियाँ बहुत सारी हासिल की है। चाहे वो मतलब आप देख लिए महिलाओं को लेकर देख लें, या फिर आप हमारे सेना को कई सारे मतलब हमने देखा कि कई सारे उन्हें फाइटर प्लेन वगैरह हो जाए, या फिर राफेल हो जाए, या फिर देश में कई सारे ऐसे युद्ध हुआ जिसमें कि भारत ने कारगिल युद्ध देख लीजिए, भारत ने विजय हासिल की। जब पुलवामा अटैक हुआ था उस वक्त, उसके बाद किस तरह देश ने सर्जिकल स्ट्राइक करके एक मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो आज का जो समय है, आज का जो हमारा भारत है वो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। हमने देखा 76 साल पहले किस तरह से आज़ादी के लिए हमारे देश की जो सेना है, या फिर हमारे देश के जो भी मतलब जो नेता थे जिन्होंने बलिदान दिया, जिनके बलिदान की वजह से आज हम और आप खड़े होकर यहाँ पर आज़ादी से बोल पा रहे हैं। तो देश ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ दिया है। संगीता, एक लास्ट सवाल मेरा है कि ये 2023 में अमृत उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ये अमृत काल में किस तरीके से प्रधानमंत्री ने बहुत सारे आह्वान किए हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत और भी तमाम चीज़ें ले आए, एकजुट भारत, ऐसे तमाम। अब जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से हट गया, राम मंदिर का कार्यक्रम हो रहा, तो इस सब चीज़ों को कैसे देख रही हैं आप? यहाँ देश में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। 370 हमने हटते हुए देखा, 370 और राम मंदिर जो एक ऐतिहासिक मतलब घटना है, देश के लिए ऐतिहासिक लम्हा है जो देश ने जिया है। तो देश को बहुत कुछ मिला है राफेल के रूप में, जो कि मैंने कुछ देर पहले ही बताया। राम मंदिर का जब फैसला आया था, पूरे देश में एक भक्तिमय माहौल हमने देखा। और उसके बाद देखिए अभी जो राम मंदिर जो बनकर तैयार हो रहा है, एक मतलब जो देश की जो जनता है वो कहीं ना कहीं बहुत खुश है। ठीक है संगीता, हमारे साथ है स्वतंत्रता दिवस के इस खास प्रोग्राम में जुड़कर हमारे दर्शकों को आपने अच्छी जानकारी दी। फिर हाजिर होंगे नए सेगमेंट के साथ, नई जानकारियों के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। तब तक आप देखते रहें हिंदी खबर डिजिटल।